क्या आप हर महीने प्रोटीन और सप्लीमेंट्स के ऊपर हजारों रुपए खर्च करते हैं? और क्या आपको लगता है कि जो प्रोटीन आपका जिम पार्टनर यूज कर रहा है वो आपके लिए बेस्ट है? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप अपनी फिटनेस जर्नी का सबसे बड़ा ब्लेंडर कह रहे हैं। प्रोटीन एक सिर्फ पाउडर का डब्बा नहीं होता। गलत प्रोटीन लेने से आपको ब्लोटिंग इश्यूज, फैट गेन एंड इसके साथ साथ डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गेट फिट विद फरहान। मेरा नाम है फरहान और मेरा मिशन सिर्फ एक यही है कि मैं आपकी फिटनेस जर्नी को साइंटिफिकली एक्यूरेट और 100% करेक्ट कर दूं। आज हम बात करेंगे प्रोटीन की कंप्लीट साइज के ऊपर। बेसिकली ये क्या होता है और ये डिफरेंट बॉडीज के ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इसके अंदर हम एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप्स को डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपनी वीडियो के फर्स्ट टॉपिक की तरफ कि बेसिकली प्रोटीन होता क्या है और ये आपकी बॉडी पर कैसे असरअंदाज होता है। जब आप जिम के अंदर हैवी वर्कआउट्स करते हैं तो रिकवरी फेज के अंदर आपको प्रॉपर एक्यूरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन की जरूरत होती है जिससे आपके माइक्रोटियर्स जो आपके मसल्स में आते हैं वो रिपेयर हो सके। इसके साथ साथ जब आप जिम में हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल्स के अंदर आपके टिश्यूज जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। प्रोटीन बेसिकली एक ऐसा सप्लीमेंट है जो इनको रिपेयर करने में हेल्पफुल होता है। जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इनको छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देता है। बेसिकली प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को अमाइनो एसिड्स कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें से 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। इनको हमें अपनी डाइट के जरिए फॉर्म करना होता है। रेस्ट ऑफ 11 अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड ये हमारी बॉडी खुद बना लेती है। ये तमाम अमाइनो एसिड्स आपके मसल्स को रिपेयर करती हैं एंड इनको साइज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हर प्रोटीन का सोर्स क्या एक जैसा होता है? तो इसका सिंपल आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अब हम प्रोटीन सोर्सेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होल फूड सोर्सेज एंड सेकंड वन इज प्रोटीन कंज्यूम्ड बाय सप्लीमेंटल पाउडर्स। सबसे पहले होल प्रोटीन सोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं। इनके अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हम अपनी डाइट के जरिए कंज्यूम करते हैं, जो कि एनिमल बेस्ड डाइट के ऊपर रिलाई करता है। इसके अंदर चिकन, फिश, एग्स एंड मीट शामिल है। सेकंड वन इज प्लांट बेस्ड। ये चिकपीस, लेंटिल्स जो कि दालें होती हैं, इसके साथ साथ टोफू और सोयाबीन भी इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। अब आ जाते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसके बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, प्रोटीन पाउडर एंड डाइजेशन स्पीड। अब आ जाते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में आप में से काफी सारे लोगों को नॉलेज तक नहीं है, प्रोटीन पाउडर टाइप्स एंड डाइजेशन स्पीड। जब आप सप्लीमेंट लेने किसी सप्लीमेंट शॉप पे जाते हैं तो आपको वहां पर डिफरेंट बॉक्सेस नजर आते हैं। प्रोटीन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और इन सब का मकसद अलग अलग होता है और ये कभी भी हर बॉडी टाइप पर एक जैसा इफेक्ट नहीं देते और यही बात काफी सारे लोगों को नहीं पता। सबसे पहले हम वे कॉन्सेंट्रेट को डिस्कस करते हैं। इसमें 70 to 80% अमाउंट प्रोटीन होता है एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इसमें लैक्टोज और फैट्स भी पाए जाते हैं। इसकी डाइजेशन स्पीड 1.5 आवर्स से लेकर 2 आवर्स तक लाई करती है एंड ये बजट फ्रेंडली भी होता है। नंबर 2, वे आइसोलेट। ये हाईली फिल्टर्ड प्रोटीन है। इसके अंदर आपको 90% प्रोटीन मिल जाती है। इसमें कार्ब्स, फैट्स एंड लैक्टोज ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। ये फास्ट एब्जॉर्ब हो जाती है अराउंड इन 1 आवर। और जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी है लाइक मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, उनको ये कंज्यूम करना बेस्ट रहेगा बिकॉज ये ब्लोटिंग इश्यूज कभी भी कॉज नहीं करेगा। नंबर 3, वे हाइड्रोलिसेट। ये बेसिकली प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन होती है। इसके पेप्टाइड बॉन्ड्स पहले से ही ब्रेक डाउन होते हैं। ये सुपर फास्ट एब्जॉर्प्शन की एक बेस्ट एग्जांपल है। नॉर्मली 45 मिनट्स के अंदर ये आपको डाइजेस्ट हो जाएगी। इसको एडवांस एथलीट्स अपने रूटीन के अंदर यूज करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट रहे और कोई भी ब्लोटिंग इश्यूज उनको अकर ना हो। नंबर 4, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ये बेसिकली वेगन डाइट के अंदर आता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो इसको यूज करते हैं और ये अब आपके स्टमक पर बहुत लाइट होती है बिकॉज ये प्लांट बेस्ड मेथड से बनाई जाती है। अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि कौन सा प्रोटीन किस बॉडी टाइप के लिए बेस्ट होता है। नंबर 1,
एक्टोमॉर्फ बेसिकली उस बॉडी टाइप को कहते हैं जो हार्ड गेनिंग के अंदर आती है। मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है और इसकी एग्जांपल स्लिम बॉडी है। इन लोगों के लिए वेट गेन करना किसी महाज से कम नहीं होता, बिकॉज इनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। इस बॉडी टाइप के लिए बेस्ट प्रोटीन ऑप्शन वे कॉन्सेंट्रेट प्लस कैसीन ब्लेंड्स होती है, बिकॉज इसके अंदर फैट्स एंड कार्ब्स की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि एक मसल गेनिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है और ये आपको कैलोरी सरप्लस में भी इजीली दे जाएगा। इसके अंदर होल फूड स्ट्रेटजी के अंदर एग्स, मीट, पीनट बटर एंड ब्राउन ब्रेड यूज़ करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड बॉडी टाइप की तरफ, जो है मेसोमॉर्फ। ये बेसिकली एथलेटिक बॉडी होती है और इसके जेनेटिक्स बेसिकली गॉड गिफ्टेड जेनेटिक्स होते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत एफिशिएंट होता है। इस बॉडी के लिए बेस्ट ऑप्शन ऑफ प्रोटीन वे कॉन्सेंट्रेट या वे आइसोलेट है, बिकॉज ये इस बॉडी के ऊपर अपना बेस्ट इफेक्ट देगी और ये इनके लिए डाइजेस्ट करना भी काफ़ी ईजी होगा। अगर इस बॉडी टाइप में हम होल फूड स्ट्रेटजी की बात करें, चिकन ब्रेस्ट एंड एग्स और इसके साथ साथ फिश भी कंज्यूम की जा सकती है। अब हम आ जाते हैं थर्ड बॉडी टाइप की तरफ, जो है एंडोमॉर्फ। इनका स्ट्रक्चर बहुत हैवी होता है और मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है और ये फैट गेन बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर आपका वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है और आप अपना बेली फैट बहुत जल्दी इंक्रीज कर लेते हैं और आपको एक्स्ट्रा कार्ब्स कंज्यूम करने की वजह से ब्लोटिंग हो जाती है, तो आप एंडोमॉर्फ है। इस बॉडी टाइप के लिए बेस्ट प्रोटीन ऑप्शन वे आइसोलेट एंड माइसलर कैसीन बेस्ट ऑप्शंस है, बिकॉज वे आइसोलेट के अंदर कार्ब्स और फैट्स की अमाउंट बिल्कुल जीरो होती है, जो कि आपको फैट लॉस एंड लीन मसल बिल्डिंग के अंदर हेल्प कर सकती है। कैसीन बेसिकली आपको लंबे अरसे तक फुल रखता है और आपकी क्रेविंग्स को लिमिटेड रखता है। अगर इस बॉडी टाइप के अंदर हम होल फूड स्ट्रेटजी की बात करें, तो इसमें चिकन ब्रेस्ट और इसके साथ साथ एग वाइट्स शामिल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की समरी को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट पॉइंट्स। नंबर 1, अगर आप फैट लॉस और कटिंग पे हैं तो आप वे आइसोलेट और कैसीन ब्लेंड्स का यूज कर सकते हैं। लीन मसल बिल्डिंग और बजट फ्रेंडली प्रोटीन के अंदर वे कॉन्सेंट्रेट एक बेस्ट ऑप्शन है। लैक्टोज या डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से आप वे आइसोलेट या प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज कर सकते हैं। नाइट टाइम रिकवरी के लिए आप कॉटेज चीज या कैसीन ब्लेंड्स को अपनी डाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। पॉइंट को याद रखें कि सप्लीमेंट सिर्फ 20 to 30% आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट देता है। 70% आपका फोकस अपनी होल फूड डाइट के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी जिम के अंदर नहीं बनती, आपकी बॉडी किचन के अंदर बनती है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि किचन के अंदर बॉडी कैसे बन सकती है। किचन के अंदर बॉडी ऐसे बनती है कि आपको अपनी क्रेविंग्स के ऊपर काबू पाना होता है, तभी आप किसी गोल को अचीव कर सकते हैं और इसके अंदर आपको सप्लीमेंट्स कुछ हद तक फायदा दे सकते हैं। मेन फोकस आप हमेशा अपने होल फूड डाइट के ऊपर रखें। अगर आपको आज की वीडियो का टॉपिक प्रोटीन ब्रेकडाउन एंड इट्स फंक्शन ऑन डिफरेंट बॉडी टाइप्स समझ आ गया हो, तो ये अपने जिम बडीज और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस के अंदर आपको डिफरेंट सप्लीमेंट्स के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी और अगर कोई भी मिसकॉन्सेप्शन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब रैपिडली दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इनमें आपको हर सप्लीमेंट की बायोलॉजिकल वैल्यू, इसके साथ साथ इसके यूजेस एंड देयर फंक्शन ऑन डिफरेंट बॉडी टाइप्स के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तब तक एक गोल्डन रूल याद रखें, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, कीप पुशिंग एंड कीप ग्राइंडिंग।